जोरे कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, हिंसा में जय धर्म आचार्य ब्रह्म सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ विनापि विबुधार्चित पाद पीठस तो तुम समुद्यतमतिर् विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थितमिन्दु बिंब मन्यः कैच्छति जनाः सहसा गृहीतुम् मन्यः कैच्छति जनाः सहसा गृहीतुम्। पहले छंद में आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान को प्रणाम किया। दूसरे छंद में उन्होंने ये बताया कि जब बड़े बड़े इंद्र भी उनकी स्तुति करते हैं, दुनिया में 100 इंद्र हुआ करते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, वे 100 इंद्र लाइन में लग करके भगवान की स्तुति करते हैं, तो मेरी क्या औकात है, हम भी उन भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसा दूसरे छंद में कहा। तीसरे छंद में देखिए इसका फल है सर्व सिद्धिदायक, सभी प्रकार की सिद्धि कराने वाला। लेकिन आप कहेंगे कि हम भी भक्तामर पढ़ेंगे हमें भी सारी सिद्धियां हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये छंद सर्व सिद्धि प्रदायक है। जब तक उसके भाव को आप अनुकरण नहीं करेंगे तब तक तुम्हें कोई सिद्धि नहीं होगी। उसके भाव को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज संस्कृत के 6 खंड के ज्ञाता होने के बाद हमें पढ़ना नहीं आता, उन्होंने बोलते बोलते पूरा भक्तामर लिख दिया। जैसे आज हम हिंदी के शब्द बोलते हैं, वैसे उन्होंने बोलते बोलते, कोई ऐसा थोड़ी है किताब लेकर के बैठे हो, कॉपी लेकर के बैठे हो और लिखने बैठे हो, कलम लेकर के बैठे हो, कुछ नहीं लेकर के बैठे, बोलते गए भक्तामर। हम पढ़ नहीं पा रहे। इतने ज्ञाता होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि मैं बुद्धि हूं, मैं बुद्धू हूं, आई एम डन माइंड। ऐसा तो जरा सा तो ज्ञान होता है और कहने लगते हैं मैं तो ज्ञानी हूं, और उन्हें इतना ज्ञान होने के बाद वो कह रहे हैं आई एम डन माइंड। बहुत मुश्किल है ऐसा कहना। और फिर ये लघुता दिखा रहे हैं, वो लघुता देखिए, और लघुता से ही सारी चीजों की प्राप्ति होती है। कहते हैं सिद्धि वही कर पाता है जो दिल शुद्ध बनाता है। सिद्धि वही कर पाता है जो दिल शुद्ध बनाता है। लघुता ही दिखलाता है, लघुता ही दिखलाता है। दिल विनम्रता से भरकर, दिल विनम्रता से भरकर भक्ति हृदय में लाता है। उसको प्रभु आदि हो, उसको प्रभु आदि सब सिद्धि दिलाए रे। जीवन है भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरे प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सर्व सिद्धि की प्राप्ति लघुता के द्वारा होती है। तुम कहीं भी जाइए, चाहे घर की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे सर्विस की बात करें, पढ़ाई की बात करें, ज्ञान की बात करें, मंदिर की बात करें, भगवान की भक्ति की बात करें, किसी की भी बात करो, अगर आपके अंदर विनम्रता है, आप सारे गुणों को पाने में समर्थ हो सकते हैं। विनम्रता है, भगवान के गुण भी तुम भगवान से पा सकते हो। और विनम्रता नहीं है, अपनी मां से 10 रुपए मांग के तो देखो, अकड़ के तो 2 रुपये मिलने वाले नहीं है।
और विनम्रता में अनंत ज्ञान के गुण तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। वो सम्यक दर्शन जिसके सामने 6 खंड की विभूति धूल के समान है, वो भी तुम्हें प्राप्त हो सकता है। किसके बल पर? दिव्य रत्न सम्यक दर्शन। किसके बल पर? विनम्रता के बल। अकड़ के जब पड़ोसी थे 1 रुपये ही मांगते थे, अकड़ दिखाओ। मुझे याद आता है जब एक महिला की टीवी खराब हो गई और रामायण आ रही थी 1981 में। जब वो रामायण चल रही थी, रामायण का समय था और टीवी खराब हो गई, रामायण देखना थी, बड़ा परेशान थी। पड़ोस में एक घर में 3-3 टीवियां थी, तो उसने पड़ोसी से कहा, बहन जी 1 दिन के लिए हमें टीवी दे दीजिए, कल हमारी टीवी ठीक होके आ जाएगी, फिर आपको हम आपकी टीवी दे दें, 1 दिन के लिए दे दें। उसने अकड़ में आकर के एक बात कही, क्योंकि 3-3 टीवी थी तो अकड़ थी। अकड़ में आकर के गई, आपको टीवी देखना है घर पे ही देख लो, हम आपको टीवी आपके घर के लिए नहीं देंगे, देखना है यहीं आके देखो। अकड़ तो दिखाई दी। मौके तो सभी के पास आते हैं, जीवन में परेशानी सभी के पास आती है। जब एक दिन उस महिला की झाड़ू टूट गई, फुल झाड़ू खुल गई, तो खुलने के कारण उसका घर गंदा पड़ा हुआ था, आंधी आई हुई थी, घर गंदा पड़ा हुआ था। झाड़ू लेने के लिए बाजार कैसे जाए? सवेरे सवेरे 6 बजे 7 बजे तो बाजार खुलता नहीं है, बाजार खुलेगा 11-12 बजे 10 बजे। वो जिसके यहाँ 3 टीवी थी, उसने मना कर दिया था उससे कि हम घर के लिए टीवी नहीं देंगे, देखना है तो यहीं देख लो। उसकी झाड़ू टूट गई तो वो उस पड़ोसन के पास गई और उसने कहा, हमें जरा थोड़ी देर के लिए झाड़ू दे दीजिए, हमारे घर में जरा गंदगी हो रही है, मेरी झाड़ू टूट गई है। उस पड़ोसी ने जवाब दिया, तुम्हें लगाना है तो यहीं लगा दो, हम अपनी झाड़ू तुम्हारे घर के लिए नहीं। इतना था मुझे कहने का मतलब है, अकड़ के आप झाड़ू भी नहीं ले सकते, और विनम्रता से वो सम्यक दर्शन जैसा रत्न, रत्नत्रय जैसी निधि भगवान से हमें प्राप्त हो जाती है, गुरुओं से प्राप्त हो जाती है। वह सम्यक दर्शन रत्न जिसके सामने चक्रवर्ती की 6 खंड की संपदा धूल के समान हो जाती है, वो रत्न हम ये कहें, विनम्रता से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जब हम भगवान के चरणों में आते हैं, बड़ी भक्ति से, बड़ी विनम्रता से कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी स्तुति पढ़ते हैं, सिद्धि कराते हैं। अकड़ से कुछ भी नहीं होता, विनम्रता से सब कुछ हो जाता है। इसलिए विनम्र होना सीखिए, लघुता लाइए, अपने मन में लघुता लाइए, अपने मन को लघु बनाइए और स्वयं लघु हो जाइए, सब चीज मिलेगी। कहते हैं ना, वो मटके के ऊपर कटोरी रखी थी, तो मटके के ऊपर जो कटोरी रखी थी, तो कटोरी ने जब मटके से कहा कि तू, इतने सारे गिलास आते हैं, इतने सारे जग आते हैं, इतने सारे लोटे आते हैं, इतने सारे बर्तन आते हैं, तो सारे बर्तन भर देता है, मुझे क्यों नहीं भरा? मैं तो तेरे पास ही, और मुझे क्यों नहीं भरा? मटके ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, वे सारे लोग आते हैं तो पहले हमें प्रणाम करते हैं, मेरा आदर करते हैं, फिर झुक जाते हैं, मैं उन्हें भर देता हूँ। तू मेरे सर पे बैठी है, तो सर पे बैठ करके भरना चाहती है, भर ले, किससे भरना है? एक जरा सी कटोरी कितने दिनों तक उसके ऊपर रखी रही, भर नहीं पाई, और मटके ने कई गिलास भर दिए, कई लोटे भर दिए, कई जग भर दिए। तो जो झुकता है वो भरता है, और जो झुकता नहीं है वो मरता है, भरता नहीं। अकड़ता है, और अकड़ में कुछ नहीं रखा है, अपना ही गंवाना है। एक बार मैंने बताया था, अकड़ का मतलब क्या है? मोबाइल में एक बटन होता है, लाल बटन,
डिलीट का बटन होता है। अगर मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर लोड है और कहीं डिलीट का बटन दब गया तो जो तुमने लोड किया था वो सब गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा लोड करना पड़ेगा। ऐसे ही अहंकार डिलीट का बटन है। जो हमने पढ़ा था, जो हमने याद किया था, जो हमने सीखा था अभी तक आपने, और जैसे ही आप अहंकार दिखाते हैं फौरन डिलीट का बटन दबता है, याददाश्त समाप्त हो जाती है। अहंकार में इतनी ताकत है कि तुम्हारी याददाश्त को नष्ट कर देगा। इसलिए अहंकार से कुछ भी सिद्ध नहीं, जो सिद्ध होगा विनम्रता से। और विनम्रता वो चीज है जो खोई हुई वस्तु को भी लौटा के ले आता है। अगर आपने 10 साल की उम्र में भक्तामर पढ़ा था और आपने 20 साल तक भक्तामर को नहीं पढ़ा, लेकिन आप भक्तामर के प्रति, गुरुओं के प्रति बहुत विनम्र रहे, आप भगवान के प्रति बहुत विनम्र रहे, 20 साल तक आपने भक्तामर नहीं पढ़ा, और आप अगर 20 साल के बाद भी अगर भक्तामर को पढ़ेंगे तो आपको पूरा भक्तामर याद आएगा, क्योंकि आप विनम्र थे। और आप जरा सा अकड़ थे, आपने 20 साल तक भक्तामर पढ़ा और आपने 10 साल तक अकड़ दिखाई। 10 साल के बाद भक्तामर पढ़ोगे, आपको पढ़ना नहीं आएगा, भूल जाओगे। अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट करता है, याद की हुई चीज को नष्ट करता है और नई चीज को आने नहीं देता। नई चीज आएगी नहीं, इनकमिंग क्लोज, और अंदर का सामान डिलीट। यह अहंकार के लक्षण। विनम्रता के लक्षण, इनकमिंग चालू और जो हो गया था वो लौट के आ जाए। ये विनम्रता का गुण है। इसलिए विनम्रता हर कार्य की सिद्धि कराती है। हर कार्य, कुछ भी हो, हर कार्य की सिद्धि विनम्रता से। लेकिन वो लघुता आनी चाहिए। आचार्य महाराज ने सर्व सिद्धिदायक कहा, सभी प्रकार की सिद्धि होगी। आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया नंबर आएंगे। आप व्यापार कर रहे हैं, अच्छा व्यापार चलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी में प्रोग्रेस होगी। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको हर चीज में लाभ होगा। एक बहू जब विनम्र होकर के किसी घर में प्रवेश करती है, वहां की मालकिन बन जाती है, और अकड़ करके प्रवेश करती है तो तलाक हो जाती है। विनम्रता से करती है, उस पूरे घर की मालकिन हो जाती है। ऐसे मालिक हुए विनम्र। व्यक्ति ससुराल जाता है, ऐसा अकड़ के जाता है, देखो तो उसकी अकड़, ऐसा खड़ा हो जाएगा, खून सा तिलक करो, पाँव बढ़ो, पैसा दो, और एक भी चीज की कमी होगी तो 50 सुनो। अकड़ कितनी होती है। बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि तू ससुराल जाता है 1000 रुपए में निपट जाता है। 500 का नोट विदाई में मिलेगा, तिलक हो जाएगा, नाश्ता पानी करेगा, पैसा 1000 में। उस लड़की को देखो, वो तुम्हारे घर में आई, वो भी तो ससुराल में आई है, तुम ही अकेले ससुराल में गए, तुम 1000 में निपट गए। अथवा शादी हुई होगी तो 10 लाख में निपट गए। 10 लाख तुम्हें थोड़ी मिल गए, शादी में खर्च हुए, तुम्हें मिले होंगे 2-4-5 लाख। लेकिन जब पत्नी आई ना, तो तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन होगी, तुम 10 लाख में निपट गए, 2 करोड़ों की मालकिन। आते ही उसमें विनम्रता, वो झुक कर के आई, वो विनम्रता की लघुता के साथ आई थी। उसने कहा था मेरा कुछ नहीं है, कोई अकड़ नहीं थी उसके अंदर। उसने कहा हम सबको अपना बनाएंगे। तूने कहा मैं किसी को अपना नहीं बनाऊंगा, एक पत्नी को ही अपना बनाऊंगा। यही कारण है कि तुम 1000 में निपटे, वो 1 करोड़ में आ गए। विनम्रता की कीमत ये कितनी है, ये विनम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। यदि ये विनम्रता है, आप
सब गुण पा सकते हैं, सब गुण संपन्न हो सकते हैं। और जो तीर्थंकर आदि हुए हैं ये विनम्रता के गुण पर ही हुए हैं। आइए इसका अर्थ जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिननम। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिननम। ऐसे मुनि महाराज जो परमावधि ज्ञान के दानी है, वेदिक क्षेत्र में विराजमान है, इनकी विशेषता है ये उसी भव से मोक्ष चाहते हैं। ये चरम शरीरी है, अंतिम शरीरी है, इसी शरीर से ही मोक्ष को प्राप्त हो। ये वो मुनि महाराज है, वेदिक क्षेत्र में विराजमान है, यहाँ वर्तमान में होते नहीं है, इसलिए परमावधि ज्ञान के धारी उन मुनि महाराज को मन वचन काय से मेरा प्रणाम हो, उनकी ऊर्जा हमें भी प्राप्त हो, वो परमावधि ज्ञान में प्राप्त हो जो सारी दुनिया को जानता है, असंख्यात योजन की बात को जो जानता है, ऐसा मैं परमावधि ज्ञान उन मुनिराज को नमस्कार किया। आइए अर्थ देखते हैं। बुद्धिया बिना बुद्धि नहीं होने पर भी, बुद्धिया बिना भी, बुद्धि बिना भी विबुधार्चित देवों के द्वारा, अर्चित माने पूजित, देवों के द्वारा पूजित है पाद पीठ, जिस पर वो चरण रख देते हैं, ऐसा सिंहासन। देवों के द्वारा वो सिंहासन भी जिनका पूज्य है, ऐसी तो तुम समुद्यत में उनकी स्तुति करने के लिए उद्यत, रेडी, तैयार हुआ हूं। मैं उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं, सही तरीके से उद्यत माने तैयार हुआ हूं। विगत कृपा अहम, मैं लज्जा को छोड़कर, शर्म को छोड़कर मैं उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। किनकी? जिनके चरण कमल का पाद पीठ यानी सिंहासन भी देवों द्वारा पूजित है, उनकी स्तुति करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं। बुद्धि नहीं होने पर भी, बुद्धि नहीं है फिर भी। आपने एक बालक देखा है, छोटा सा बालक जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है अथवा 1 साल का हुआ है, उसे बोलना नहीं आता, फिर भी वो बोलता है। और उसे नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी माँ को सब मालूम है कि क्या बोल रहा है, उसके पिता को सब मालूम है कि ये बोल रहा है। वो पापा पापा करे, वो कहे कि पापा बोल रहा है, मुझे खुद नहीं मालूम कि पापा क्या होता है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है। जैसे तोते को कुछ नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं राम भी बोल रहा हूँ तो राम भगवान का नाम है, उसे नहीं मालूम, वो तो बोल रहा है। जैसे तोते को कुछ नहीं मालूम, ऐसे बच्चे को भी कुछ नहीं मालूम। सब लोग हंसते हैं, उसकी बातों पे हंसते हैं, लेकिन उसे शर्म नहीं आती। बुद्धि नहीं होने पर भी वो कंटिन्यूअस बोलता ही रहता है। आचार्य मानसिंह महाराज यही कहने जा रहे हैं, भगवान मुझ में बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। लज्जा को छोड़कर, शर्म को एक तरफ रख। आदमी शर्म के मारे नहीं आते, कई लोग शर्म के मारे मंदिर नहीं आते, कई लोग शर्म के मारे क्या क्या नहीं करते, शर्म के मारे ही कुछ नहीं करते। 4 लोग क्या कहेंगे, यही सोच सोच के कई कार्य ऐसे हैं कि मानव कर नहीं पाता। कि 4 लोग क्या कहेंगे, उसे ये नहीं मालूम वे 4 लोग ही तुम्हें उठा के ले जाए, उन 4 लोगों का ही तुम्हें डरे, वे ही 4 लोग तुम्हें ले जाए। तो जो तुम्हें उठा के ले जाए उन 4 लोगों से डरना क्या है, ये तुम्हारा क्रियाकर्म करेंगे और तुम इसी गम में मरोगे कि 4 लोग क्या कहेंगे और वे 4 लोग तुम्हें नहीं कहेंगे। इसलिए समझिए, हमें
उन मानवतुंग महाराज की बात को सुनकर अपने अंदर की शर्म निकाल करके शुभ कार्यों में शर्म निकाल लेना चाहिए। अशुभ कार्यों में कोई शर्म नहीं रहती। तो बाजार में नाचते हैं, चार बैंड वाले क्या मिल जाते हैं, ये घोड़ी पे बैठ के आ जाता है, तो बाजार में ही नाचते हैं, नोटों को दिखा दिखा देते हैं। और मंदिर में भक्ति करने में शर्म नहीं। अब मंदिर में ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे शुतुरमुर्ग की तरह, हिलते भी नहीं, मुंह से बोलेंगे भी नहीं। और वहां देखो बाजार में अशुभ कार्यों में हमारी प्रवृत्ति है और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं गेट वेल सून, शुभ कार्य को शीघ्र करना चाहिए, अशुभ कार्य को मुहूर्त देख करके करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, अशुभ कार्य में मुहूर्त नहीं देखते, और सिगरती जाना है तो कौन सा दिन ठीक है ये भी, और लड़ाई लड़ने जाना है तो ये नहीं देखते कौन सा दिन ठीक है, ये शुभ योग चल रहा है कि नहीं, अमृत काल चल रहा है कि लाभ का है कि काल का है कि अशुभ है, फिर नहीं देखते। वहां तो शीघ्रम अशुभस्य शीघ्रम, यदि कहा है शुभस्य शीघ्रम। हम ये कहना चाहते हैं वो विनम्रता हमारे अंदर आए, उसी विनम्रता की बात चल रही है। वो बुद्धि न होने पर भी लज्जा को छोड़कर मैं उनकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं जिनका सिंहासन भी देवों के द्वारा पूज्य है। बालम व्याय, उदाहरण लगा के बता रहे हैं, उपमा लगा करके बता रहे हैं। बालम व्याय, बालक को छोड़कर जल संचित जल में स्थित इंदु बिंब चंद्रमा को, बालक को छोड़कर पानी में दिखने वाला चंद्रमा, अन्य कोई का माने कोई इच्छति, इच्छा करता है, जना कोई व्यक्ति, सहसा यही तुम, शीघ्रता से पकड़ने के लिए बालक को छोड़कर अन्य कोई पानी के चंद्रमा, पानी में दिखने वाले चंद्रमा को कोई पकड़ता है? नहीं पकड़ता। बालक बुद्धू है, जरा से भी बुद्धि नहीं रखते और जरा से भी शर्म नहीं है। शर्म को छोड़कर बुद्धिहीन समझकर बालक अपनी प्रवृत्ति में लगता है। हे भगवान, शर्म को छोड़कर अपने आप को बुद्धिहीन समझकर मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। ध्यान रहे, भगवान का नियम समझिए, प्रकृति का नियम समझिए। शक्ति नहीं है और आप शक्ति दिखाते हैं, भक्ति नहीं है आप भक्ति दिखाते हैं, तो वो तुम्हारे अंदर भक्ति का स्रोत पैदा करता है। पैसा नहीं है और आप मंदिर में आकर के दान करने की भावना करते हैं, उसको जबरन तुम्हारे घर में पैसे की पोटली फेंकना पड़ती है, क्योंकि तेरी भावना की कदर करती है। प्रकृति भावना की कदर करती है और भगवान भी तुम्हारी भावना को समझते हैं। मैं समझाना चाहता हूं, आप एक बहुत बढ़िया मंदिर में मानस स्तंभ बनाने की भावना करिए, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास मुश्किल से 50 लाख रुपया है, पूरा व्यापार और मकान सहित पूरी पूंजी मिला करके 50 लाख रुपया है, और मानस स्तंभ 1 करोड़ रुपए का बनेगा, तो तुम मकान बेच के मानस स्तंभ तो बनाओ, दुकान बेच करके मानस स्तंभ तो बनाओ। आप मानस स्तंभ बनाने की भावना करिए, भगवान का अभिषेक करिए, भगवान की पूजन करिए, और एक भावना करिए, भगवान मेरी भावना है मैं एक मानस स्तंभ, और तुमने सबके सामने कह भी दिया मैं एक मानस स्तंभ बनवाऊंगा, और मानस स्तंभ में 2 करोड़ रुपए लगेंगे। तुम्हारे पास पूंजी, तो सारे लोग क्या कहेंगे, पागल, तेरे पास इतना पैसा तो है नहीं है, मानस स्तंभ बनवाने के ख्वाब रखता है, पहले अपना व्यापार देख। सारे लोग ये बात कहेंगे, तुम कुछ मत करो, किसी की मत सुनो, सिर्फ भगवान के पास जाओ, हाथ जोड़िए, अभिषेक करिए, पूजन करिए, और भगवान के चरणों में एक प्रार्थना करिए, हे भगवान मेरी भावना है कि मैं एक मानस स्तंभ को बनवाऊं, बस मेरी और कोई भावना नहीं। आप 1 साल तक पूजन करिए, विनम्र होकर के भगवान के चरणों में ये वाली बात कहिए, तो जाप करिए,
एक साल में आपके पास 2 करोड़ रुपया आए, कहीं से भी आए। आप ये मत समझिए कि कहां से आएंगे, ये बात बंद कर दीजिए। कहीं से भी आए, आएंगे, चाहे ऊपर से गिर के आए, लेकिन आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपकी भावना की कदर करता है। अगर तुम उसकी कदर करते हो तो, तुमने उसकी कदर नहीं की, सीधे आगे आए और बोला भगवान हमारे पास ऐसा होना चाहिए, जैसे उसने तुम्हारा ठेका लिया है। बोले तुम जैसे 36 आते हैं, लाइन में लगे रहते हैं और कह के चले जाते हैं, कुछ नहीं होना है। लेकिन तुमने अगर सेवा की है, 1 साल तक सेवा की है और दिल से भावना की है, वो तुम्हारी भावना की कदर करता है। 1 दिन आओगे, 2 दिन आओगे, 4 दिन आओगे, 8 दिन आओगे, 1 महीने आओगे, फिर नहीं आओगे, तो तुम्हारी कदर नहीं होगी। 1 साल तक नियम लेकर के रोज आओगे, रोज भावना भावोगे, रोज एक ही भावना भावोगे, आपका कार्य पूरा होगा। फिर कहीं आपको उसने 2-3 करोड़ रुपए कहीं से दिलवा दिए, कहीं तुम्हारा व्यापार चला दिया, 3 करोड़ रुपए दिला दिए, तुम्हारे अंदर अकड़ आ गई, बोले अभी क्यों बनवाऊं, बाद में बनवाऊं, पहले अपना मकान बनवा लूं, पहले व्यापार कर लूं, फिर देखेंगे बाद में। और तुमने ऐसा सोचा, तो ध्यान नहीं, वह 10 साल तक इंतजार करता है। अगर हमने तुम्हें जो राशि दी है, उसका 10 साल तक तुमने जो तुमने कहा था वो कार्य नहीं किया, तो रिटर्न वापिस। वो देना भी जानता है और लेना देता है, छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो फर्श उखाड़ के लेता है, गड्ढा कर देता है। उसके लेने के भी तरीके, कहीं से भी दे सकता है। आप देने का वो तो कहते आएगा, व्यापार दिया, हाँ व्यापार दे ही आए, ये जरूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, और उसे लेना हो तो कहीं से भी ले सकता है। कहो तुम घर में अंदर बैठे हो, अंदर बैठे बैठे ले ले, समझ, प्रकृति का नियम, उस प्रकृति के नियम को समझिए। और अगर आपने 2 करोड़ रुपए मिले, 3 करोड़ रुपए मिले, आपने व्यापार में न लगा करके सबसे पहले मानव बनवाया, वो खुश हो जाएगा, आपने मेरा काम किया है, मैंने जो सोचा था आपने वही किया है, चल और तुझे 5 करोड़ दे दिया, खुश। तुमने फिर कोई ऐसा काम किया, फिर वो 10 करोड़ दिखा दिया। ऐसे धन की वृद्धि होती है। विनम्र होते हैं, और जिनने अकड़ दिखाई तो उसने फर्श उठाया, वो छोड़ता नहीं है किसी को भी, कोई भी हो, चक्रवर्ती क्यों ना हो, सड़क पे खड़ा कर दिया। उसने चक्रवर्ती को भी छोड़ा नहीं, समुद्र में डुबा के मार दिया, जरा सी अकड़ दिखा दी उसने, नमोकार तुम पांव से मिटा दिया। अच्छा, मेरे बल पर तुझे 6 खंड का अधिपति बनने का सौभाग्य मिला, और मेरा ही नाम मिटा दिया। परिणाम, इस समुद्र से लौट के नहीं आ पाए, शुभम चक्रवर्ती को डुबा के मारा। प्रकृति बहुत खतरनाक है। कर्म के सिद्धांत को समझिए, आगम के सिद्धांत को समझोगे नहीं, आपके अंदर विनम्रता आएगी नहीं, तो आप वे गुण पा नहीं सकते। इसलिए गुण को पाने के लिए हमें विनम्रता होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ ये कहें, वो बालक होकर अपने आप को बालक सिद्ध कर रहे हैं, वो भी अबोध बालक, ऐसा बालक जो पानी में पड़े हुए चंद्रमा को पकड़ता है। तो हे भगवान, ऐसा ही बालक मैं हूँ, ऐसा मानते महाराज। इतनी लघुता, इतनी विनम्रता, इतना बुद्धूपना अपना जाहिर कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान के सामने ये गए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तो विवेकहीन हूँ, बुद्धू हूँ, भगवान उसे बुद्धि देंगे। और जो ये गए मुझे सब मालूम है, भगवान उसकी छीन लेंगे। मैं मुझे ही मालूम,
तुम पहले मेरी तरफ नजर डालो, मुझे सारी दुनिया का ज्ञान है, और तू फिर भी मेरे सामने ये कह रहा है मैं ज्ञानी हूं। तो उसकी बुद्धि को छीन, जो झुकता है उसे वो देता है, और जो अकड़ता है वो उसका ही छीन लेता है। इसलिए अकड़ समाप्त करिए, विनम्रता जीवन में लाइए। ये विनम्रता से सारे कार्य की सिद्धि हो सकती है। एनीबॉडी वर्क, कोई भी हो, आप कोई भी कार्य करिए, विनम्रता आपके अंदर है, आप हर कार्य में सफल होंगे। और विनम्रता नहीं है, आइए उसका प्रत्यानुवाद देखते हैं। देवों ने सिंहासन पूजा, महिमा प्रभु की अतुल अजूबा, बुद्धि नहीं है फिर भी भगवन, लज्जा छोड़ करे तुतिये मन। चंद्र बिंब जल में दिख जाए, उसे पकड़ने बालक आए, बुद्धिमान नहीं दौड़ लगाए, गुरुवर मान तुंग बतलाए, गुरुवर मान तुंग बतलाए, गुरुवर मान तुंग बतलाए। आगे शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज तो ये जान लिया कि लघुता कैसे आती है, और लघुता सामने वाले गुणों को जान करके आती है। सामने वाले के गुणों को पाने की भावना लघुता पैदा करती है। अगर सामने वाले के पास वस्तु है और तुम्हें लेना है, तो फिर देखिए आप कैसे गिड़गिड़ाते हैं, कैसे झुकते हैं, कैसे उसकी सेवा करते हैं। और सामने वाले के गुण अगर नहीं है और तुम्हें पाना नहीं है, तो आपके अंदर अकड़ आ जाती है। क्या लेना देना हमें उनसे, वे अपने घर के, हम अपने घर के, यूं कहने लगते। जब सामने वाले के पास गुण होते हैं और हमें पाना होते हैं, तो हम झुकते हैं। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जैसे गुण भगवान के पास रिजर्व में, उनके लॉकर में सेव है। जो व्यक्ति विनम्रता से झुकता है, उसको वो उसे गिफ्ट कर देते हैं। आप भी उन गुणों को पाने का प्रयास करिए। ये गुण आ गए, सारी दुनिया की निधि हमारे सामने होगी। और ये गुण नहीं है तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए लघुता जीवन में लाइए, कार्य को सिद्धि करिए। और हम कोरोना के बारे में कहें, लड़ने का प्रयास करिए। अगर आप भक्तामृत में 48 मंत्र हैं, नमो जनानम, नमो वै जनानम, नमो परमो जनानम, नमो सभ्यो जनानम, नमो अनंतो जनानम। अगर आप, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको कोरोना है या नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप विचार करिए। आप सारे मंत्रों को इसी किताब में 128 पेज पर ये मंत्र लिखे हुए हैं। ये सारे मंत्र आप 2 सांस में पढ़िए। सारे मंत्र आप 2 यानी एक सांस में 24 मंत्र पढ़िए। और 24 मंत्र अगर आप एक सांस में पढ़ लें, आप आराम से कहना मुझे कोरोना नहीं है। बिल्कुल पक्का में कहना मुझे कोरोना है ही नहीं। और ये मंत्र पढ़ोगे तो कोरोना होगा भी नहीं, क्योंकि ये 48 रिद्धिधारी मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में, उन विदेश क्षेत्र वाले मुनिराज का हमें आशीर्वाद आएगा तो कोई भी बीमारी हमारे पास टच नहीं करती। इसलिए उन मुनिराज को प्रणाम करिए। और कैसे पढ़ना है वो हम बता दें। नमो जनानम, नमो वै जनानम, नमो परमो जनानम, नमो सभ्यो जनानम, नमो अनंतो जनानम, नमो गोटबुद्धिनम, नमो वीरबुद्धिनम, नमो पदानुगारम, नमो सम्यक उदाहरणम। इस तरीके से एक सांस में 24 पढ़ लो और दूसरी सांस में 48। अगर आपने पढ़ लिया है, आप समझिए आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं, ये आपकी पहचान है। और भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति से हमारे शरीर में एक ऐसे रसायन की उत्पत्ति होती है, जो रसायन किसी भी वस्तु से नहीं बनाया जा सकता, जो रसायन सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है। ऐसा रसायन हमारे शरीर में भक्ति के रस से पैदा होता है। और उस भक्ति को पैदा करने के लिए
यानी भगवान का गुणगान गाना पड़ता है, भगवान के गुणों में लीन होना पड़ता है, भगवान के गुणों में भक्तमय होना पड़ता है। भक्ति पैदा करनी पड़ती है, विनम्रता पैदा करना पड़ती है। भक्ति पैदा हो जाती है और भक्ति पैदा होते ही वो रसायन हमारे शरीर में निर्मित हो जाता है, फिर कोई भी बीमारी हमें टच नहीं करती। कोरोना तो बहुत छोटी बीमारी है, ऐसी वैक्सीन हमारे शरीर में पैदा होती है, सारी बीमारियों को नाश कर देती है। इसलिए हम उस भक्ति का अवलंबन लें, उनके गुणगान का अवलंबन लें और उनका गुणगान का अवलंबन लेकर के सारे कार्य की सिद्धि करें, हर कार्य में सफल हो। भक्तामृत पढ़े। देवली आदिनाथ भगवान।